पति के साथ भोजन करने वाली औरतें जरूर देखें भोजन के ये नियम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई भी मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। तो आइए जानते हैं वो नियम हैं। सबसे पहली बात है, भोजन करने से पहले अपने 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धो करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न देवता व अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके ही, उनका धन्यवाद देते हुए ही तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन सभी के साथ एक साथ बैठ कर के ही करना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन के समय प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक एवं सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, और जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता वो भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर भोजन करने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। सैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए। कलह अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भोजन करना उचित नहीं है। पीपल अथवा वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढक कर के भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन फिर कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंडोरा पीट करके खिला रहा हो वहाँ पर जाकर के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी खाना नहीं चाहिए। राजेश्वरी के द्वारा परोसा हुआ भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ, बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अवहेलना पूर्वक परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का भोजन भी और ब्याज का धंधा करने वाले भी व्यक्ति का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन रहें।
रात्रि के समय ज़्यादा भरपेट भोजन ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में फिर कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, सा और अच्छा भोजन करने वाले को आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई करवट में लेटना अथवा वज्र आसन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद हल्दी वाला दूध या फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली के भोजन को त्याग करना चाहिए, वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन की थाली को कोई लांग करके गया हो, ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन्य धान्य, स्वास्थ्य और माँ लक्ष्मी धन्य धान्य की वृद्धि करती हैं। भीष्म पिता के अनुसार पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पिता के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन करने से तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी जाने वाली होती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी को पति के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। ये महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव दोस्तों।